तो किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 40-50 साल एक कमरे में बिताना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। हमने तो आज बस चेक मारना है, तो करना है, भाई उम्र हो गई है, चलती नहीं ना, वो खुश नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं, दिन भर लड़ाई झगड़े। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बाहर कोई जंग लड़ी रहे हैं, हर व्यक्ति लड़ रहा है कि बाहर हम सब एक जंग लड़ ही रहे हैं। अगर घर में आके भी जंग ही लड़ना है तो अकेले ही अच्छा है। विवाह का सही अर्थ ये ना कि बाहर का जो जंग हुआ वो वहां से आपको शांति मिले घर में, वो दोनों के लिए क्या हर जगह देखिए दोनों ही काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, करना चाहिए, दोनों को ही कार्य करना चाहिए। तो देखा जाए तो बाहर का युद्ध हर कोई लड़ रहा है, घर में तो इतना लड़ना पड़े। वो ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको प्रेम, शांति, अच्छाई, सकारात्मकता ये मिले। अगर बाहर जैसा ही माहौल घर पर है तो अंतर ही क्या है, करना क्या है। तो ये कब होगा जब आप विवाह सोच समझ के, जब दोनों तैयार होंगे तब करें। तो यहाँ पर नारद जी को समझा रहे हैं कि देखा परखा घर है। आज किसी अनजान घर में बेटी देंगे तो आपको दो बात कहने में डर भी लगेगा, लेकिन जानना पहचान ये तो आपके मित्र का घर है। कुछ हुआ तो आप तो बेहतर अपने मित्र से कह सकते हैं कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, राधा को अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आपका मित्र है। उनको लगा बात तो सही है, पत्र तैयार किया, अपनी बात लिखी। धनवान व्यक्ति है, इनके तामझाम अलग होते हैं, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, पत्र भी। उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब बड़े बड़े परात जैसा होता है ना, जो शादी विवाह में जिस पर गिफ्ट्स रखते हैं, थाल जैसा है ना, तो वैसे 108 खोमचे तैयार किए। सब में कुछ ना कुछ रखा। एक परात, एक खाली बच गया तो उसको मोतियों से भर दिया। अब ये 108 भगवान के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचे तो भगवान भी देख रहे हैं, थोड़े तो खुश हैं, पर वो खुशी खुशी के चक्कर में अंत में गए तो उनकी नजर मोतियों पे फिर से सब याद आ गया। तो उन्होंने कुछ सा मोती वहां से उठाए और भगवान चले गए। अब नंद बाबा यहाँ सारे थाल खाली करवा रहे हैं, तो देखा कि मोतियों के थाल तक सेवक पहुंचे भी नहीं है अभी तक, और मोती कम लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सेवकों से कि यहाँ कोई आया? खोलो मत खोलो। बोले कृष्ण बलराम। नंद बाबा के घर में सो गए। पहला कपड़ा हटा दिया, दूसरा, तीसरा, और इसमें क्या खराब है, ये तो अच्छी बात है। और उनको पता है कि किसी और को पता ना हो कि मुझे दिखाने को भेजे कि हमारे घर में मोतियों की कमी नहीं है। अब उनको लग रहा है कि बात यानी इतनी बुरी लग गई, तो बहुत उदास हो। अब वो भोजन नहीं कर रही है, वो किसी से बात नहीं कर रही है। कृष्ण जी ने ऐलान कर दिया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये खबर बरसाने से वृंदावन पहुंची। मन बिछड़े हो गए। प्रेम क्या है? आप कितना ही लड़ ले, आप उसकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते। भगवान का मन बिछड़े हो गया। भगवान कहते आपको मनाना पड़ेगा, पर फिर भगवान कहते सीधे सीधे तो नहीं जा सकता। ये भी नहीं पता ना खबर कितनी सच्ची है। क्या पता मैं चला गया, मेरे लिए ही खबर बनाई हो और मेरे जाते ही कहते एक खबर भी नहीं, क्या गए बनाने। उनको लग रहा है कि ऐसा क्या करूं
पता, क्योंकि अभी तो किसी को ये भी नहीं पता ना कि झगड़ा है। तो जब झगड़ा नहीं पता तो मनाना क्यों पता, फिर तमाशा करना सबको पता। कहते ना इसलिए जिंदगी के कुछ हिस्से अपने तक ही रखने चाहिए। दुनिया को बताने का मतलब उनकी 10 बातें हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और आदत है एक पर एक चढ़कर ही बात करते हो। और ये साधारण तौर से भी देखिए, आप किसी को भी एक बात बताइए और फिर 10वें दिन घूम के जब आपके पास वो वापस बात आएगी ना, वो अलग ही कोई तीसरी बात आएगी। इतनी नमक मिर्ची लगा के लोग बात करते हैं। तो भले ही पूरी जिंदगी का नहीं, पर जिंदगी का कुछ हिस्सा सिर्फ आप और आपके अपनों तक ही रहेगा। ये सबको बताने की जरूरत नहीं। तो भगवान को लगा कि जब ये नहीं पता तो मनाना भी ये हम दोनों के बीच ही, तो ऐसा क्या करो। तो भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ी। उनको एक सुझाव आता है। उन्होंने दुपट्टा लिया, घाघरा लिया, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा की। राधा जी को चूड़ी बहुत पसंद है, रंग बिरंगी बहुत सी चूड़ियां, हर रंग की चूड़ियां इकट्ठा की और मनिहारी का रूप बनाकर भगवान बरसाने की गलियों पे घूम रहे हैं। आवाज लगा रहे, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। राधा जी के आवाज तो जानी पहचानी में लगती है। आइए दर्शन करते हैं। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भगवान कैसे घूम रहे हैं बरसाने की गलियों में। झोली का दे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली का दे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अगर ये कोई और दिन होता तो राधा जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आती जिसकी हद नहीं है। पर आज वो रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर भी राधा जी क्या कह रही है। चूड़ी लाल नहीं पहनी, चूड़ी हरी नहीं पहनी। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मोहे श्याम रंग के, मोहे श्याम रंग के
मुस्कुराहट आती है। राधा जी भगवान से कहती है क्या? राधा कहने लगे तो चलिया, राधा कहने लगे तो चलिया, के अंदर 15-20 मिनट के अंदर इस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ये प्रसंग आधे घंटे चलेगा और जैसा मैंने कहा कि ये एक मार्मिक प्रसंग है, तो आधे घंटे मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। मैंने शांति ऐसी कि एक आवाज ना आए, और इसका कारण ये है कि इस प्रसंग को कहने के लिए एकाग्रता चाहिए, तभी वो भाव आते हैं। और अगर ध्यान भटकेगा तो भाव खत्म हो जाएगा। नाटक तो कर नहीं सकते, भाव आएगा तो ही भाव से कह पाएंगे, नहीं तो भाई अन्य कथाओं की तरह छूकर निकल जाएगा। तो ये आपके लिए है, मुझे तो बस कथा करनी है, करके निकलनी है। अच्छे से आप शांति रखोगे तो भाव आएंगे, तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, 15-20 मिनट है, कुछ करना है तो आप उठना है, जाना है, जो करना है कर लो। आधे घंटे ना तो कोई आए और ना कोई अपनी जगह से जाए, ये निवेदन है। कैसे बैठ जाता है, उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। आजकल तो चलिए, आज के बच्चे शायद ना समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट शायद ना समझ पाए क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो चुका है। पर यहाँ अधिकतर लोग बचपन सबने जिया है, तो शायद समझेंगे। कौन कौन ऐसे हैं जो अपने बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते हैं? है ना? अच्छा लगता था, मजा आता था, वापस आने का मन करता था। तो जैसे एक छोटा बच्चा, देखिए बड़े तो जिम्मेदारी में आ जाते हैं ना, तो वो समझते हैं, उनका मन वैसे नहीं बैठता। लेकिन एक छोटा बच्चा जब अपने नानी घर जाता है, कुछ दिन वहां रहता है, जब उसको वापस आना होता है ना, उस दिन उसका जो मन बैठता है कि कल से वही काम, वही स्कूल, वही पढ़ाई, सारे मौज मस्ती के दिन खत्म। तो जो बच्चे का मन बैठता है, भगवान का आज बिल्कुल वैसे ही बैठ गया। क्योंकि देखिए, वृंदावन से जाने के बाद उम्र क्या रही हो मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान तो बच्चे ही थे। भगवान 11-12 साल तक ही वृंदावन में रहे, उसके बाद मथुरा आ गए थे। तो उम्र क्या हो मायने नहीं रखता, पर वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान बड़े हो गए। फिर भगवान ने वो बचपन नहीं जिया, भगवान पर जिम्मेदारियां आ गई। तो बचपन के और मौज मस्ती के दिन तो उनके वृंदावन तक ही थे। उसके बाद तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। पहले तो जाते ही कंस का वध करना, फिर वो पूरा राज्य को संभालना, गुरुकुल जाना, फिर महाभारत का युद्ध, द्वारिका नगरी। भगवान बड़े हो गए, तो भगवान को समझ आ गया मेरे मस्ती के दिन खत्म, और अब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। उनको ये भी पता था कि अब मैं शायद इनसे वापस कभी, भगवान इन सब से अब जा रहे हैं, सीधा उस दिन मिलेंगे जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। भगवान को पता था अब मैं इनसे वापस कभी नहीं मिलूंगा। भगवान का मन बिल्कुल बैठ गया। पर अब कर्म भूमि आवाज लगा रही है,
जाना तो पड़ेगा। कई स्थान ऐसे होते हैं जब आपको पता होता है कि आपको इच्छा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के कारण आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे बच्चे, माँ बाप है, बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, ना उसका घर छोड़ने का मन है, ना माँ बाप का उनको भेजने का मन है, पर कर्म भूमि आवास। तो कई ऐसी परिस्थितियां होती है जहां आपको छोड़ने का मन नहीं होता, पर सही रास्ता वही होता है। तो वो दुख आज भगवान के मन में भी है। दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया कहती मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। अरे वो बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या काम इनका वहां पे? नंद बाबा कहते हैं अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। क्योंकि जब आप गांव में रहते हैं ना तो शहर घूमने के लिए होता है, तो मथुरा उस वक्त शहर था, राजा रहते थे वहां पर, तो एक तो हर चीज उपलब्ध कराई गई थी, बड़े बड़े बाजार लगते थे, मेले लगते थे, रौनक ही अलग होती थी। तो उन्होंने कहा कि इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, भगवान के जाने की तैयारियां हो रही है। यशोदा मैया भगवान के पास आती है, कन्हैया जल्दी आ जाना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, तू समय पर वापस आ जाना। भगवान कहते मैं आ जाऊंगा। भगवान को पता था वो वापस नहीं आएंगे। तो निकलते हैं, थोड़ी दूर चले हैं कि रास्ते में सारी गोपियां लेटी हुई है। गोपियां कह रही है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी तो कृष्ण को नहीं जाने दे। तो भगवान नीचे उतरते हैं कि तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख होगा। गोपियां कहती है जाओ, पर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी दूर गए हैं कि गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, आज मानो किसी ने उसके प्राण निकाल लिए। कौन थी वो? राधा। भगवान जाते हैं, राधे तुम्हें तो सब पता है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, तुम ऐसे करोगी? राधा जी ने कहा मैंने आपको रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। आज देखिए, अगर देखा जाए तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? बताओ, भगवान के अवतार लेने के कारण क्या थे? कंसवध और महाभारत, प्रेम सिखाना, ज्ञान, गीता जी का ज्ञान, और गौरक्षा, जरासंध का वध, बहुत बड़े बड़े दैत्यों का वध किया भगवान ने। तो भगवान के अवतार लेने के बहुत कारण थे। राधा जी का अवतार लेने का कारण क्या था? कृष्ण, उनको किसी को कुछ नहीं सिखाना था, उनकी दुनिया सिर्फ भगवान के आगे पीछे घूमती थी। तो वो कहे आपके अवतार लेने के बहुत कारण हैं जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरा तो एक ही कारण था, वो जा रहा है, अब मैं किसकी ले रहा हूं, अब मैं क्या करूं? और फिर भी मैंने आपको रोका नहीं, आपके कार्य है, पर मैं दुखी ना हूं ये आप मुझसे नहीं कह सकते। तब भगवान ने उनको अपनी बंसी दी। कहते हैं कि भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई, उनके उसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि उनको देकर चले गए, ये उन तक थी और भगवान वहां से चले गए। अब कुछ
दूर जाते हैं तो कुछ ग्वाले साथ में हो जाते हैं कि हमें भी मथुरा घूम के आना है, भगवान उनको भी ले लेते हैं। अब भगवान ने अंत तक कोशिश तो यही की किसी को ना पता चले कि भगवान कौन है। तो भगवान ने यहाँ पर अपने मित्रों को मेले इत्यादि बाजार में लगा दिया और कहा कि हमें कुछ जरूरी काम है, हम वो काम खत्म करके आपको राजमहल में बुलाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सब मेले इत्यादि में चले गए। अब भगवान राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे, तो राजमहल के द्वार पर कंस ने एक धनुष लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। तो उन्होंने, अब भगवान धनुष को देख रहे हैं, फिर बलदाऊ भैया को देख रहे हैं। बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। वो धनुष टूटते ही भयानक आवाज होती है। वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ गया मेरा काल प्रवेश कर गया है। अब उसने कई दैत्यों को भेजा, एक पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ने ही लगते हैं कि बलदाऊ भैया कहते हैं इन सबको मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तब भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में कंस अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं, भगवान उनके ऊपर बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है, माफी क्या जान की भीख मांग रहा है। पर अचानक से उसको देखते ही भगवान को वो 6 बच्चे याद आते हैं जिनको कंस ने, देखिए एक होता है मारना, एक होता है क्रूरता से मारना, और जो बच्चों को क्रूरता से मार सकता है वो बड़ों के साथ क्या करता हो। इसको बच्चों पर दया नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे थे, कंस ने क्रूरता से मारा था उनको। भगवान को अचानक इतना क्रोध आया कि भगवान ने मुट्ठी का रूप बनाया, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसके छाती पर प्रहार कर दिया। अंत में कंस की मृत्यु होती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब भगवान अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं। देव की माता उनको हृदय से लगाती है। कितने वर्षों का इंतजार। अब यहाँ पर उग्रसेन जी को, उनके जो बाबा हुए कंस के पिता, उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। कुछ समय भगवान मथुरा में रहे, कुछ समय बाद भगवान गुरुकुल चले जाते हैं। वसुदेव जी ने उनको गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में भगवान की भेंट हुई सुदामा जी से। सुदामा जी उनके गुरुकुल के मित्र हैं, तो उनकी भेंट हुई सुदामा जी से। एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास आते हैं। गुरु माता ने कहा कि लकड़ियां तो खत्म हो गई है, एक काम करो तुम लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही है, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। ठीक है। वो पोटली चने की सुदामा जी के हाथ में थी। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। अब वर्षा होने लगी तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर सुदामा जी को लगती है भूख, तो उन्होंने चने खाने शुरू किए। भगवान को आवाज आई। अब यहाँ अपने हिस्से के चने उन्होंने खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चले, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चले, थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही खा लेना। अब इस बीच भगवान ने उनसे पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो? तब तक उन्होंने काफी हद तक खा लिए थे। उन्होंने कह दिया नहीं तो, अरे मुझे आवाज आ रही है चबाने की। बोले नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं। सुबह हो जाती है, वर्षा रुकते रुकते सुबह हो गई तो दोनों उतरते हैं। भगवान ने कहा अरे सुदामा वो चने देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। सुदामा जी रोने लग गए कि वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई ना, वहां नहीं कहना,
वहां कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर गुरुजी ने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। उन्होंने गुरु माता से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखी। देखिए, किसी का हक नहीं मारना। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं कभी नहीं कहती आपसे, कथा के दौरान भी नहीं कहती, ना कभी भी कहूँ कि सब मोह माया है, सब कुछ छोड़ दो, धन मत कमाओ, व्यापार मत करो, ये सब यहीं रह जाना है। ये सब क्योंकि मैंने जब नहीं वैराग्य लिया, मैं आपसे क्या कहूँ? मैं ये बात, ये सीख कभी नहीं देती। गृहस्थ चुना है तो काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, अच्छा जीवन जियो, पर अपनी मेहनत। अपनी मेहनत से जितना कमाना है कमाओ। किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कहूंगी कि भाई इतना ही या इतना ही करना या इतना नहीं। जितना करना है करो, जितना कमाना है उतना कमाओ, पर अपनी मेहनत से, अपने काम से। आप जितनी मेहनत करेंगे भगवान उतना आपको देंगे। याद रखना, देने वाला वो है और कोई नहीं। और अगर वो दे रहा है इसका मतलब सामने वाला मेहनत कर रहा है। तो आप मेहनत करिए और खूब धन कमाइए, अच्छे से काम करिए, नाम शौहरत सब मिलेगा, लेकिन फिर से अपनी मेहनत से। जो मेहनत करता है भगवान उसको देते हैं सब कुछ। हमने भजन में भी देखा था, श्री राम जानकी की समय हनुमान जी भले ही कह रहे हैं मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, पर क्या ये नहीं मिला? मिला। तो जिसका उद्देश्य अच्छा होता है ना, जो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, जी जान लगा रहा है, भगवान उसको सब देते हैं। धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है उसको। इसलिए सब करिए, लेकिन किसी का हक मार के नहीं। किसी और का हक मार कर अगर आप अपने आप को ये चीजें दे रहे हैं, फिर ये आपके पास रहती नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, सफल होना मुश्किल नहीं है। सफलता प्राप्त बहुत लोग कर लेते हैं, सफल रहना मुश्किल है। अगर ये चीजें आपको मिल गई है और टिकी हुई है, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया वालों का क्या है? दुनिया वाले पता नहीं धन को इतना गलत क्यों मानते हैं। धन मतलब ही चोर है। यही खुद कमाए तो अच्छा है, हम कमाए तो मेहनत का, दूसरा कमाए तो चोरी का। तो इसीलिए इन बातों पर ध्यान अच्छे से। गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ की तरह जियो, अच्छा काम करो। भैया अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, इतना मेहनत किया उन्होंने आपके पीछे, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको अच्छा जीवन देना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने किसी और का हक लिया, वो हक का धन हो सकता है, पद हो सकता है, भोजन हो सकता है, पर अगर उस पर किसी और का हक है तो आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। और जरूरी नहीं है कि तुरंत आएगी भाई। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई, समय लगा। गुरुकुल से गए, विवाह हुआ, बच्चे हुए, तब जाके उनके जीवन में दरिद्रता आई। और ऐसी फिर तो अन्न का दाना नहीं है घर पर। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। अब भगवान कुछ समय तो वहां रहते हैं, 1 वर्ष भी भगवान पूरे गुरुकुल में नहीं रहे। आइए अब हम प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। पहले ही वो वापस मथुरा आ गए। अब यहाँ पर राजकाज संभाल रहे हैं भगवान। मथुरा में भगवान के साथ रहते थे भगवान के अतरंग सखा। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव। भगवान के सबसे अच्छे सखा थे वो उद्धव, और बिल्कुल भगवान जैसे थे। भगवान जैसे दिखते थे, इतना भगवान जैसे दिखते थे कि अगर दूर से चल कर आ रहे हैं और एक बार किसी की नजर पड़ जाए तो उनको लगेगा कृष्ण चल के आ रहे हैं। इतने एक जैसे थे दोनों। तो रंग रूप चाल ढाल सब भगवान जैसा। ज्ञान में बहुत ज्ञानी थे वो। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। बस एक कमी, उद्धव जी के लिए ज्ञान सबसे ऊपर था। ज्ञान से ऊपर और कुछ भी नहीं था।
पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है, और वो है प्रेम। फिर से कहूंगी, हमारे आपका प्रेम हमारा स्वार्थ का है, निस्वार्थ प्रेम। अगर निस्वार्थ प्रेम है तो इससे ऊपर दुनिया में और कुछ नहीं, ये सबसे ऊपर है। तो उद्धव जी ये चीज नहीं समझते थे और भगवान को उनको समझाना था, क्योंकि भगवान की एक आदत है, भगवान को जिससे प्रेम हो जाए ना, भगवान फिर उसको अपने जैसा बना देते, अपने सारे गुण उसमें डाल देते हैं। उद्धव जी में अधिकतर सारे गुण है, सिवाय एक चीज के। तो वो मौके ढूंढ रहे हैं कि इसको कैसे समझाऊं, प्रेम तत्व क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है। तो मौका भगवान को मिल नहीं रहा। अब एक दिन भगवान ने राजकाज के कार्य थोड़े जल्दी से खत्म कर लिए और अपने कमरे में आकर खड़े हो गए। उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो भगवान आज वहां जाकर खड़े हो गए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। जैसे यहाँ कई बच्चे होंगे जो बाहर पढ़ते होंगे, कई माँ बाप होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, दूसरे शहरों में पढ़ते हैं, यानी दूर है आपसे। ऐसे तो बच्चे भी माँ बाप को हमेशा ही याद करते हैं, माँ बाप बच्चों को हमेशा याद करते हैं, पर कुछ खास दिन होते हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए, आज मिल ले। भगवान के लिए आज वही दिन था। उनको ब्रज की रोज याद आती थी, पर आज उनको इतनी याद आ रही है कि आज मुझे कोई दिख जाए, कोई तो दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए। तो वो खिड़की पर खड़े हुए। अब वो ये सब देख ही रहे हैं कि सामने से कुछ ग्वाले जा रहे हैं। भगवान को तो आए बहुत समय हो गया ना, तो नए नए ग्वाले आ गए। तो भगवान देख रहे हैं कि वो सब गैया चराकर घर लौट रहे हैं। तो जैसे आप अपने पुराने स्कूल जाते हैं ना बड़े होने के बाद, तो आपको ऐसे आंखों के सामने दृश्य घूमता है कि यहीं बैठते थे, यहाँ ऐसा किया था, यहाँ टिफिन खाते थे, यहाँ दोस्तों के साथ, यानी आंखों के सामने एक बार के लिए वो दृश्य आ जाता है। तो उन ग्वालों को देखते ही भगवान के सामने एक दृश्य आया। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं श्री रामा मुद मंगल बलदाऊ भैया हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्री रामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई, माता बहुत चिल्लाएगी। पर जब ध्यान भटका तो उनको समझ आया कि वो कहाँ है। भगवान जोर जोर से रोने लग गए, उनकी हिचकियां बन गई है। वो इतना रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी तक आवाज जा रही है। तो वो भाग के आते हैं डर के मारे कि क्या हो गया। भगवान को देख रहे, भगवान रोए जा रहे हैं। वो भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना इनसे परे हैं, आपको क्या हो गया। भगवान कहते हैं मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उन्हें एक सुख नहीं दिया, नहीं दिया। देखा जाए तो भगवान जब तक रहे यशोदा मैया के घर पर रोज कोई ना कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। बोले इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। उनका प्रेम बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, थोड़ी देर हुई थी मुझे, वो हृदय से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर,
तू घर देर से आता है ना, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मुझे बहुत डर लगता है, तो बस घर समय पर आ जाया कर। वो हालत देखकर मैं कभी घर देर से नहीं गया, और आज कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं उनकी जूतियां सर पर लेकर आऊंगा। नंद बाबा जूतियां नहीं, एक दो दिन ऐसा हुआ था कि नंद बाबा जूती नहीं पहने तो यशोदा मैया चिल्लाती थी उन पर, चिल्लाती थी तो भगवान देखते थे। तो भगवान एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जूती बिना पहने बाहर निकल गए, उनको याद आया तो वो वापस आ ही रहते कि वो देखते कि भगवान क्योंकि जूतियां भारी थी तो उठा के तो ऐसे ला नहीं पाते थे, तो एक बार उठा के सीधा सर पे रखते थे और भगवान लेकर आ रहे हैं, फिर भगवान डांट रहे हैं, छोटे से हैं भगवान बहुत, तो भगवान कहते बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी ना, जल्दी से पहन लो। और भगवान अपने हाथ से नंद बाबा को जूतियां पहनाने लगते हैं। वो दृश्य उनको इतना सुंदर लगा, उसके बाद वो रोज यही करते, वो जूतियां नहीं पहनते और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते। उनको पता था कि अब कन्हैया जूतियां लेकर आएगा, इस एक दृश्य के लिए वो रोज यही करते। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। अरे एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है उनके यहाँ? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ देता है, चोरी करता है, वो उस दिन क्या खाएंगी? तो मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा, उसके रहते तो हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। तुम कहती हो हम भोजन नहीं कर पाते, भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया चोरी करने नहीं आया, उस दिन हमें खाना नहीं भाता है। भगवान कहते इससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान ने जिनसे इतना प्रेम किया, आज भगवान के कारण उनको दुख मिल रहा है। भगवान को इस बात का कितना दुख है सोचिए। तो भगवान कहे कि मैंने सबसे ज्यादा दुख तो अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। यहाँ कई लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जबकि प्रसंग मैं सुना रही हूं आपको, वहां तो भगवान रो रहे हैं, भगवान सामने रोकर ये बातें कह रहे हैं। उद्धव जी पे असर नहीं हो रहा। भगवान को ऐसा बोलता देख, रोता देख के बावजूद वो व्यक्ति कह रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ है? अरे वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना था। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी गुरुकुल नहीं गया, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे, आज वो मौका उनको मिल गया। भगवान कहते सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना। उद्धव जी कहते हाँ तुम जाओ, उद्धव तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोग नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, बस
इन तीन को ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़े ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान उनको अपना कुंडल देते हैं, अपना मुकुट देते हैं, अपने वस्त्र देते हैं।